हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्कूल्स के अंदर जो आरटीई के अंतर्गत 25% आरक्षण होता है उसके लिए स्कूल के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको बीईओ लेवल पर कैसे फॉरवर्ड करना है ये देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर सरल की वेबसाइट है जो कि education.maharashtra.gov.in, ये जो सरल की वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। और ये सरल का होम पेज है जहाँ पे अलग अलग पोर्टल आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हम हमेशा काम करते हैं। अब इस पोर्टल के अंदर काम करने से पहले सबसे पहले आप इसको डेस्कटॉप साइट को यहाँ पे टिक कर लीजिए, जो यहाँ पे ब्लू कलर में टिक किया हुआ है, इससे आपको वेबसाइट अच्छे से शो होगी। अब उसके बाद हमें यहाँ पे आरटीई का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीई 25% एडमिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है आरटीई 25% एडमिशन, यानी आरटीई का ये पोर्टल है। तो इस पर हमें क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एडमिन स्कूल लॉगिन, ये जो ऊपर टैब दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें पहले ही हेडमास्टर सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा। उसके अलावा आगे बीईओ और ईओ प्राइमरी वगैरह, क्लस्टर वगैरह यहाँ पे सब टैब हैं, लेकिन हमें जो है स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है और वो ऑलरेडी हेडमास्टर यहाँ पे क्लिक किया हुआ मिलेगा आपको। अब उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेट पहले से सिलेक्टेड है महाराष्ट्र, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर ब्लॉक, फिर विलेज। और इतना करने के बाद पहले मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्टेट तो पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब उसके नीचे यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स में यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। अब यूजर आईडी जो है वो आपके स्कूल का यूडाइस नंबर होगा जिसको आपको यहाँ पे टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड टाइप करना है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड होगा, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता हूँ, गेस्ट 123 एक्सक्लेमेटरी मार्क @ और हैश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे एंटर करना है वो, और नीचे यहाँ पे कैप्चा को एंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा तीनों डाला हुआ है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही इस तरह से आपको यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें यहाँ पे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से टाइप किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपके स्कूल का यूजर आईडी होगा और ओल्ड पासवर्ड जो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड है वो यहाँ पे होगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें जो करना है वो यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, यानी नया पासवर्ड बनाना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे रीटाइप करना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को पहले बना लेता हूँ और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड बनाया हुआ है और यहाँ पे दोबारा उसको री एंटर भी किया हुआ है, यानी रीटाइप किया हुआ है। अब हमें नीचे यहाँ पे सबमिट करना है, लेकिन उससे पहले पासवर्ड के यहाँ पे पासवर्ड के लिए जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जिस तरह से सरल पोर्टल पे होता है उसी तरह से यहाँ पे पासवर्ड बनाना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जो है हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब हमें यहाँ पे सीधे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए उसी तरह से यहाँ पे आपके स्कूल का यूजर आईडी होगा और पासवर्ड जो अभी आपने क्रिएट किया हुआ है वो पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। अब मैंने यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा तीनों डाला हुआ है। अब नीचे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले तो ये विंडो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी जिसमें यहाँ पे आपके प्रिंसिपल का नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप यहाँ पे चेंजेस कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल का नेम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इसको अपडेट कर लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे सेव एंड प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे हमें ओके कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा डिटेल्स था, जो डिटेल्स का पहला टैब था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जैसे ये डिटेल्स का टैब हमारा हो चुका है। अब सेकंड टैब पे हम आए हुए हैं जो कि है एड्रेस। एड्रेस का टैब ओपन हो चुका है जिसमें यहाँ पे ऊपर आप पढ़ सकते हैं स्कूल एड्रेस, यानी शायद सा पूर्ण पत्ता, और नीचे भी यहाँ पे फंक्शनल एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन अगर ये दोनों सेम होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज स्कूल एड्रेस। फंक्शनल एड्रेस जो है वो सेम है, तो इस पे भी मैं यस पे क्लिक कर लेता हूं, तो यानी ऊपर भी और नीचे भी सेम एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, ये यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप दिया हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे ले लेगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे नीचे
पॉइंट दिया हुआ आहे आपले पूर्व प्राथमिक वर्ग व प्राथमिक वर्ग 1 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आहेत काय, तो यहाँ पे नो कर दिया हुआ है। तो आपके केस में जो भी होगा उसको यस और नो कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके। अब हमारे 2 टैब हो चुके हैं और अब जो है ये तीसरा टैब यानी आरटीई डिटेल ये ओपन हो चुका है। अब उसके बाद जो तीसरा टैब है आरटीई डिटेल्स, इसमें सब कुछ यहाँ पे आपको ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस होंगे तो ही आप इसमें चेंजेस कीजिए, वरना ये ऑलरेडी सब सिलेक्टेड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की एज जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, शाळेचा प्रकार, प्रवेश स्तर ये पहले से सिलेक्टेड है और लास्ट क्लास जो है वो आपकी यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है। तो इसको चेक कर लीजिए, अगर कुछ चेंज होगा तो ही यहाँ पे चेंज कर लीजिए, वरना डायरेक्ट यहाँ पे नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो मैं आप यहाँ पे सेव कर लिया हूँ, तो सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद का यहाँ पे वैकेंसीज का टैब ओपन हो चुका है, जिसमें यहाँ पे आपके स्कूल का मीडियम और फर्स्ट स्टैंडर्ड के वैकेंसीज बताए गए हैं। अब वो वैकेंसीज कैसे कैलकुलेट हुए हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 21, 22 में 12 स्टूडेंट थे, उसके बाद 22, 23 में 14, 23, 24 में 13, तो टोटल यहाँ पे 39 और एवरेज जो है वो 13 का है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 13 की वैकेंसीज शो हो रही हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे यहाँ पे टिक करना है और फॉरवर्ड टू बीईओ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड टू बीईओ, इस पे क्लिक करके हमें फॉरवर्ड कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे फॉरवर्ड टू बीईओ पे क्लिक कर लेता हूँ। वैकेंसी चेंज रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू बीईओ सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट है यानी वो फॉरवर्ड हो चुकी है। अब वैकेंसीज का कॉलम हमारा हो चुका है। उसके बाद फॉरवर्ड टू बीईओ ये टैब पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी स्कूल की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सबमिट एंड फॉरवर्ड, तो यहाँ पे फॉरवर्ड विद स्कूल फीस के यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है। तो अब हमें सबमिट एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेना है। डू यू वांट टू सबमिट, ओके। स्कूल इज फॉरवर्डेड टू बीईओ, यानी ये यहाँ पे फॉरवर्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल इज फॉरवर्डेड टू बीईओ, यानी आपकी जो भी बीईओ ऑफिस है उसका यहाँ पे नीचे शो होगा। अब ये फॉरवर्ड तो हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको स्टेटस शो करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस फॉरवर्डेड टू बीईओ। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बीईओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।